यात्रा गुजरेगी। प्रियंका गांधी भी विजय संकल्प यात्रा में शामिल होंगी। तो हरियाणा चुनाव में पहली बार कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हो रही हैं और राहुल गांधी की यात्रा कई मायनों में अहम है। ज्यादा वक्त है नहीं, हरियाणा विधानसभा का चुनाव है 5 तारीख को और उससे पहले 3 तारीख को चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। लेकिन आज क्योंकि 30 तारीख है, 30 और फिर 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर 3 दिन के लिए धुआंधार प्रचार करते हुए राहुल गांधी आपको नजर आएंगे। पूरा कार्यक्रम किस तरह से रहेगा इस यात्रा का, वो भी हम आपको समझाएंगे। जगह जगह जनसभाओं का भी आयोजन किया जा रहा है जहां पर राहुल गांधी रुकेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। अंबाला से ही क्यों आगाज कर रहे हैं विजय संकल्प यात्रा का, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन ये जो 3 दिन यात्रा चलने वाली है 25 से 30 विधानसभा सीटों को साधेगी और ये एक्सपर्ट पोस्ट नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ आज हरियाणा विजय संकल्प यात्रा में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी लिख रही हैं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त आंधी चल रही है, जनता बड़े परिवर्तन के लिए तैयार है, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये प्रियंका गांधी का एक्सपर्ट पोस्ट है। मेरे सहयोगी ऋषिकेश जो है लगातार नजर बनाए हुए नारायणगढ़ से, यहीं से शुरुआत हो रही है इस यात्रा की। सीधे रुक कर लेते हैं। 3 दिन 3 तारीख को प्रचार पर रोक लग जाएगी। आखिरी वक्त में राहुल गांधी की इस यात्रा के मायने, दूसरा अंबाला से ही क्यों शुरुआत हो रही है और कितनी विधानसभा सीटों को साधेंगे इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है। मेरा अनुरोध है, आपसे निवेदन है। विपनेश देखिए, मैं एक आपको तस्वीर सिर्फ दिखा दे रहा हूं कि ये जगह चूंकि छोटी है, नारायणगढ़ जहां से यात्रा शुरू हो रही है, ये कुमारी शैलजा के समर्थित जो शैली चौधरी है यहाँ से उम्मीदवार है और ये अभी रैली शुरुआती दौर में है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, एक रथ पीछे तैयार है। यहाँ को रैली संबोधित करने के बाद राहुल गांधी फिर उसी बस से जाएंगे। बीच बीच में उनकी मुलाना में एक जनसभा है जो यहाँ के अम्बाला से जो सांसद हैं विजय चौधरी, उनकी पत्नी जुलाना से चुनाव लड़ रही है, वहाँ वो संबोधित करेंगे। और जितनी भीड़ अंदर है, चूँकि स्टेज ये छोटा है, जो बाहर उतनी ही भीड़ बाहर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए कि चूँकि छांव के पेड़ के तरफ लोग बैठे हुए हैं। आखिर यात्रा क्यों शुरू हो रही है, क्या इसका लाभ है, यहाँ पे लोग हैं। भाई साहब ये बताइए कि इस यात्रा यहीं से क्यों शुरू हो रही है राहुल गांधी जी, और क्या इस यात्रा का लाभ है जो NH 44 का बेल्ट है, बीजेपी का गढ़ है बगल में, नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। जी नायब सिंह सैनी यहीं से हैं जी, जो उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था वो यहीं से लड़ा 2014 में। जी। पर लेकिन अब बदलाव का माहौल है, बीजेपी क्या बदलाव का माहौल है पूरे हरियाणा में और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं। आप लोग कहाँ से भाई साहब? डिस्ट्रिक्ट। तो ये बताइए कि यात्रा यहीं से क्यों शुरू हो रही है? लोग कह रहे हैं कि चुनाव के आखिरी वक्त में राहुल जी मैदान में उतरे हैं। ये राहुल गांधी के हजूम है जी। ये मतलब बहुत लोग हैं जो मतलब जितने अंदर हैं पंडाल में और इतने ही बाहर हैं। नहीं, लोग पूछ रहे हैं कि आखिरी वक्त में राहुल गांधी ये पद यात्रा और ये यात्रा शुरू क्यों कर रहे हैं, जब चुनाव में 4 से 5 दिन का इलेक्शन 2 जगह था ना जी, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। पहले मतलब जम्मू कश्मीर में उन्होंने प्रचार किया, अब हरियाणा में मतलब वो अपना प्रचार कर रहे हैं। आप लोग भाई साहब, आप लोग कहाँ से हैं भैया? हाँ, अरे कहाँ से हो ये तो बताओ। नारायणपुर से है जी। तो नारायणपुर से क्या है, इस रैली का कुछ फायदा है राहुल गांधी की इस रैली का इस इलाके में? बजिए और गाड़ी करो। हाँ नहीं, अरे आप बताओ भाई साहब, इस राहुल गांधी की रैली का कुछ फायदा है? लोग पूछ रहे हैं कि आखिरी वक्त में राहुल गांधी क्यों चुनाव प्रचार में उतरे हैं। लाभ होगा, बढ़िया रहा इससे, मान ले लाभ होगा इससे। इससे वोट बनाएंगे इनके लाभ होगा ना। अच्छा, इनसे वोट बनेंगे, लाभ होगा। सही वोट बहुत वोट है इसकी। तो आप लोग कहाँ से भाई साहब? बड़ी प्रसिद्ध है। तो ये बताइए, राहुल गांधी का ये इस तरीके की यात्रा से लाभ कांग्रेस को है? हाँ जी। हाँ, कांग्रेस को मिलेगा। क्या है लाभ? बढ़ जाएगा कि आखिरी दिन में है, बगल में नायब सिंह सैनी है, मनोहर लाल खट्टर है, अनिल विज है। ये तो सीट पक्की है जी इसकी। हाँ, सीट पक्की है। सीट पक्की है। विपनेश देखिए, ये मैं तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये तस्वीरें, हाँ बताइए भाई साहब क्या बोल रहे थे सर? हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि आखिरी वक्त में राहुल गांधी को ये पद यात्रा क्यों करनी पड़ी? अगर लहर है तो बिना राहुल गांधी से ही काम चल जाता है। पब्लिक का हौसला बढ़ाने के लिए, अपने नेताओं का हौसला बढ़ाने के लिए और अपनी कांग्रेस सरकार को लाने के लिए तो यात्रा करनी पड़ रही है। तो ये तो बगल में नायब सिंह सैनी बीजेपी के सबसे आकर चले, ड्राइवर ने क्या कराया, लूट का खा लिया देश ड्राइवर ने तो।
मोदी ने लूट लिया, कट्टर क्या पता चढ़े आदमी ने, नैन का टब्बर, नैन का बच्चे, नैन का कबीला, इनको क्या पता कर कहे चलता है। अनिल बीच बगल से हैं। वो भी रंडवा, उसको कुछ नहीं पता। भाई साहब आप तो टीवी गाली देने के लिए थोड़े हैं। हाँ भाई साहब आप कहाँ से? मैं तो बहुत दे दिया लोगों ने, मैं तो 20 से दे दिया यार। अरे तो ये देखिए विपनेश, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? आप हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी की इस रैली का कुछ फायदा है, क्योंकि इधर बीजेपी के बड़े बड़े नेता 4 दिन आपको पता लग जाएगा। 4 दिन में पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। आखिरी वक्त में राहुल गांधी रैली कर रहे हैं। हाँ? आपको पता, सब पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा, मैं नहीं पता लग जाएगा। तो ये विपनेश, मैं फिर आपको बीच बीच में तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि राहुल गांधी की रैली, विजय संकल्प रैली, यहाँ पे प्रियंका गांधी मौजूद होंगी, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और ये देखिए लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पे अभी भी चल रहा है। चूंकि ये पंडाल छोटा है, सिक्योरिटी की व्यवस्था मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगभग जो पंडाल है अभी, हालांकि वो काम चल ही रहा है, अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी को यहाँ पहुँचना है, तो वो फुल हो चुका है, भर गया है। और बाकी बाहर की तरफ लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? आप अरे रुक जाओ, हम तो ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा का आखिरी दौर में ये कर रहे हैं, तो कुछ लाभ है पार्टी को या? सर इसका बहुत लाभ होगा पार्टी को, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनके आने से यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बनेगा। आसपास जितने भी जिले हैं, जो भी है, काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं सब, तो बहुत अच्छा रहेगा उनका नाम। लोग कह रहे हैं कि यहीं से क्यों शुरू किए, कुमारी सैलजा जी के समर्थित उम्मीदवार हैं इसीलिए यहाँ से? नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है, वो तो कांग्रेस के वरिष्ठ वो हैं, और ऐसा तो कुछ नहीं है सर कि यहाँ से। और ये बगल में नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर बड़े नेता हैं, अनिल विज बड़े नेता हैं, तो इन सब भी चुनाव लड़ रहे हैं। खट्टर तो हालांकि लोकसभा के सांसद हैं, तो इन इलाकों में कांग्रेस को फायदा है? नहीं सर, उनका मतलब कि देखो, वो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने तो अब तक 9.5 साल खट्टर ने और नायब जी ने यहाँ पे जो भी राज किया है, तो उन्होंने कुछ नैनगढ़ के लिए इतना कुछ किया नहीं है कि नैनगढ़ सब लोग जानते हैं। कांग्रेस की अच्छी लहर है यहाँ पे अभी। आप लोग भाई साहब कहाँ से हैं? मैं सरपंच ग्राम पंचायत कड़ासन से। पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछिए कि आखिरी वक्त में राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं प्रचार करने, तो इसका लाभ है? क्योंकि लोग कहते हैं कि राहुल गांधी में वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता नहीं है। राहुल गांधी में एक तरफा माहौल चेंज करने की क्षमता है, और हमारे यहाँ से जो नैनगढ़ से प्रत्याशी हैं श्रीमती शैली चौधरी जी, उनकी एक तरफा लहर है। वो कम से कम 40,000 50,000 वोटों से जीत रही हैं, और राहुल गांधी जी के आने से ये मार्जिन और अधिक बढ़ेगा। लोग कह रहे हैं कि संतुलन की कोशिश बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुमारी सैलजा जी के समर्थित उम्मीदवार हैं तो यहाँ से शुरू किया, कुरुक्षेत्र में जाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थित उम्मीदवार क्या करेंगे। नहीं, ये भाजपा द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हर पार्टी के अंदर दोनों कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, श्रीमती शैलजा जी हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, और जो हाईकमान का आदेश होगा उसी की तरह वो मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। तो विपनेश देखिए, यहाँ पे लोग ढोल और नगाड़े भी आ गए हैं, और लोग ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे आपको कहाँ से भाई गुरचरण सिंह मड़ौंदी। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के इस पदयात्रा का कोई लाभ है, क्योंकि आखिरी चुनाव के वक्त में कर रहे हैं? बिल्कुल लाभ मिलेगा जी, कांग्रेस पार्टी को इसका पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि आज हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी लोकसभा के विपक्ष के नेता आज हमारे बीच पहुंच रहे, इससे पार्टी को पूरा फायदा होगा। नहीं, बगल में चूंकि मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं नायब सिंह सैनी, इधर से अनिल विज हो गए। सैनी जी की आप जो बात करें, अगर नायब सैनी जी ने यहाँ काम किए होते नैनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, वो लाडवा क्यों जाते? यहाँ से तो लड़के लाडवा लोकसभा के सांसद वो बन गए 19 में, 14 में लोकसभा के सांसद वो कुरुक्षेत्र से बने, अंबाला से नहीं बने, कुरुक्षेत्र से बने वो लोकसभा के। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार चुनाव एक जगह से लड़ते हैं, अगला चुनाव कहीं और विधानसभा क्षेत्र देखते हैं, एक बार का चुनाव एक भी जगह से लड़ते हैं जी। विधानसभा का चुनाव नैनगढ़ से लड़ा, दूसरा विधानसभा का चुनाव अपना करनाल से लड़ा, लोकसभा का कुरुक्षेत्र से लड़ा, अब जो विधानसभा का चुनाव लाडवा से लड़ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ के नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो राहुल गांधी जो चुनाव प्रचार में मोदी जी 3 रैली कर चुके, बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता अब उतरे हैं जब 4 दिन। कांग्रेस हरियाणा में बहुत मजबूत है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की 75 सीटें हरियाणा में आएंगी। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुखी कर चुके हैं। यहाँ का किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है।
अब लोग कांग्रेस की तरफ एक आशा देख रहे हैं और कांग्रेस की तरफ एक एक वोट कांग्रेस को डलेगी। वही किसान के लिए तो अब 10,000 सम्मान निधि बढ़ा दिए, कह रहे हैं 24 फसलों पर MSP दे दी, बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। आप हमारा नारायणगढ़ मिल ही देख लो, किसानों की हालत देख लो। किसान शुगर मिल की वजह से आज नदी में उतरे बैठे हैं। किसानों का हाल देखो, अनाज कैसे जब उनकी सरकार थी अनाज मंडी में कैसा था, और आज हुड्डा के टाइम में देखना 10 साल में एक पेमेंट हुई है किसान की। सभी किसान पूछते हैं। आप लोग कहाँ से भाई साहब? इन्हीं के साथ। अच्छा, आप लोग ऐसे, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का ये जो आखिरी वक्त में चुनाव प्रचार में उतरना कार्यकर्ता के हित में है, पार्टी के हित में है, वोट ट्रांसफर होगा नहीं होगा, लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा है सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे हल्का नारायणगढ़ में आए हैं। मैं ग्राम पंचायत उज्जल माजरी से का रहने वाला हूँ, एक्स सरपंच हूँ। और सर यहाँ पे तो पहले से ही शैली चौधरी की जीत 100% निश्चित है, और राहुल गांधी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और शैलजा जी जो यहाँ पे आए हैं उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कह रहे हैं कि बैलेंस बनाने के लिए कि शैलजा जी के यहाँ लोग हैं तो उनके लिए प्रचार में आ गए, अब आगे हुड्डा जी के लोग होंगे वहाँ अंत करेंगे, तो एक संतुलन बनाने के लिए जो हाल के दिनों में खींचतान मची वो ये भी है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो पहले ही कांग्रेस प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, और हरियाणा में कांग्रेस अब की बार 75 पार रहेगी। लोग पूछ रहे हैं बीजेपी का सुपड़ा बिल्कुल साफ है सर। यहाँ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ये कह रहे हैं सुपड़ा साफ है, बीजेपी कह रही कि हमारे 3 नेता इधर के बड़े सब यहीं के, तो राहुल गांधी का ये जो पदयात्रा है वो बेअसर होगा। अनिल विज गृह मंत्री रहे, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री, करनाल से सांसद, तो कह रहे हैं कि असरदार नहीं है कांग्रेस का ये जो यात्रा। ये बात सुनो जी, नायब सैनी तो बनता नहीं, उन्होंने सारा फट्टा बना दिया पार्टी का। हरियाणा में इनको खत्म करने वाला नायब सैनी जा बीजेपी को। सर हर वर्ग दुखी है, हाँ, चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, हमारे सरपंच भाई साहब हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, सभी के साथ इन्होंने बुरा व्यवहार किया है। सरपंचों के साथ भी बाकी है तो कांग्रेस का जनाधा आ रहा है, हरियाणा में कांग्रेस आएगी, बाकी तो बीजेपी तो खत्म है। सबसे ज्यादा तो युवा का जी बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है, कोई रोजगार नहीं है यहाँ से। सबसे ज्यादा लोग बच्चे अपने घर का लोग सवाल सबसे ज्यादा बगैर खर्ची बगैर पर्ची का बीजेपी ने बड़ा इश्तेहार दिया हुआ है, तो लोग कह रहे हैं कि उनके घोषणा पत्र में हमारे नारायणगढ़ से जितने कांग्रेस की सरकार में एम्प्लॉय लगे थे ना, इतने आज तक यहाँ से कभी नहीं लगे। रामकिशन गुर्जर जी के नेतृत्व में इतने लड़के यहाँ से, मतलब सबको समान अधिकार से, कोई बिना पर्ची और बिना खर्ची के सबको रोजगार के मिला जी। तो बीजेपी ये झूठ बोल रही है, बिल्कुल बड़ा झूठ है जी। एक बार बताओ जी, किसानों के खाते में लोग 6 से 10 MBA कर रहे और चपरासी की कौशल रोजगार के अंतर्गत फार्म भर का नौकरी लग रहे या नहीं, आप भी खुद समझदार हैं जी। इतने पैसे लगाएगा और वो लोग कौशल रोजगार के अंतर्गत नौकरी लग रही है, वो भी कच्ची नौकरी, पक्की नहीं है उसमें। आप कहाँ से भाई साहब? यहीं से लोकल हूँ। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी की रैली असरदार है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का इतना बड़ा नेता है, जब 19 में नहीं हरा पाए, 14 में नहीं हरा पाए, तो 24 में कैसे हरा देंगे? वीडियो बना इस बार तो सबका लोगों का वीडियो इस बार तो सब लोगों का अपना मतलब मन बन चुका है कि कांग्रेस को वोट डालना, और इस सिस्टम में सारे चाहे दलित हैं, चाहे किसान हैं, चाहे कर्मचारी हैं, सरपंच हैं, लंबड़दार। ऋषिकेश, आप नजर बनाए रखिएगा, जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे तो सीधे तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए News 24। खबर मतलब